आला सतही अमरीकी वफ्द की आमद का खैर मकदम करते हुए सड़क के किनारे अमरीका और इसराइली झंडे लगाए गए थे। नायब वजीर खारजा जॉन सलिवन ने सदर ट्रंप के पैगाम को दोहराया। यहाँ इकट्ठा होने वाले हम सब ये समझते हैं कि अमरीकी सफारत खाने का यहाँ खुलना एक ऐसी हकीकत है जिसका अदराक तवील अरसे पहले हो जाना चाहिए था। वजीर खजाना स्टीव मनोचन का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस ने 20 साल से भी ज्यादा अरसा पहले इस इकदाम की पुरजोर हिमायत की थी। सदर ट्रंप अपने वादे को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है, इसलिए हम यहाँ हैं। इसराइली वजारत खारजा की मेजबानी में इतवार के रोज होने वाली तकरीब का ज्यादातर यूरोपीय यूनियन मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन दुनिया भर से 30 से ज्यादा मुल्कों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ग्वाटेमाला और पैराग्वे बहुत जल्द अपने सिफारत खाने यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने दूसरों पर भी जोर दिया कि वो भी ऐसा ही करें। ताहम फलस्तीनियों ने इस इक़दाम की ये कहकर मुखालफत की कि इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान आखिरी मुआहिदे के तहत ही यरूशलेम की हैसियत का तयन किया जाए। उन्होंने यरूशलेम की हैसियत को जू का तू रखने की खिलाफ वर्जी की, जिसकी ज़मानत सलामती कौंसिल की करारदादें दे चुकी हैं। सदर ट्रंप ने ओस्लो अमन मुआहिदे में अमेरिका की तरफ से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की है। यरूशलेम में बहुत से अरबों का कहना है कि अमेरिका के सिफारत खाने की तब्दीली से उनकी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आएगा। इसके खुलने न खुलने से हमारी जिंदगियां नहीं बदलेंगी। क्या बदलेगा? मजदूर हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। एम्बेसी यहाँ खुले या कहीं और, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बहुत से मगरबी मुल्क और दीगर लीडर अमेरिका के इस इक़दाम पर सख्त तनकीद करते आए हैं। उनका कहना है कि इससे इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी बरहमी में इजाफा होगा और तशद्दुद भड़केगा। ज़लातिसा हुक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA।